सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन है टेंडर सिक्योरिटी से रिलेटेड कि सर टेंडर सिक्योरिटी क्या होती है। टेंडर सिक्योरिटी को हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोलते हैं। तो टेंडर सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हम लोग को टेंडर में बेसिकली क्यों देनी होती है। तो आज वीडियो में जो डाउट है, मेन जो डाउट है कि टेंडर सिक्योरिटी टेंडर में क्यों मांगी जाती है, क्यों देनी होती है। साथ ही साथ जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है हमारी कितनी परसेंटेज होती है और ये क्लाइंट टू क्लाइंट कैसे डिपेंड करती है, क्या हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो क्वेश्चन है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोग जैसे डाउट है, वो आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है अगर आप लोग टेंडर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपने इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑर्फन बच्चों के लिए फूड एंड शेल्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो आप लोगों की साइड से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। सो जो मेरी टीम की यूपीआई आईडी है वो आप लोगों को नीचे दिख रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ। अब वहाँ जाके आप लोग 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक डोनेट कर सकते हैं और उन ऑर्फन बच्चों की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कोई भी जो टेंडर भरता है उसके माइंड में आता है कि टेंडर के अंदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों मांगी जाती है। तो देखिए, टेंडर को जब हम फिल करना शुरू करते हैं, टेंडर को जब हम स्टार्टिंग से फिल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग से एक ईएमडी मांगी जाती है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ये जो मांगी जाती है ये होती है हमारी जो टेंडर भरने से पहले कि जो टेंडर का पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए एक सिक्योरिटी दी जाती है कि इन केस अगर आप लोग टेंडर भरते हैं, टेंडर में आप लोग L1 आते हैं और उसके बाद भी अगर आप लोग काम करने से इनकार कर देते हैं किसी भी रीज़न से, तो वो आपकी जो ईएमडी होती है वो फॉरफिट हो जाती है। तो इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं कि देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करती है आप लोगों से, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस बनाया जाता है जहाँ पे उन लोगों का टाइम और पैसा लगाया जाता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए तो जितना वो सरकार आप पे टाइम लगाती है, आप लोगों की फाइलिंग प्रोसेस करती है, आप लोगों की टेंडर फिल करती है, आप लोगों का इवैल्यूएशन होता है, उन सब का टाइम को जब वो अपना लगाती है और आप लोगों को काम देती है, तो अगर आप लोग काम करने से इनकार करते हैं तो आपकी ईएमडी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये होता है टेंडर से पहले का प्रोसेस, जहाँ पे आप लोग टेंडर मतलब L1 आने से पहले जो आप लोग की परफॉर्मेंस मतलब सिक्योरिटी होती है, इसको ईएमडी बोलते हैं। अब आप लोग L1 आ जाते हैं, आप लोग को वर्क ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होती है। तो अब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो क्लाइंट आपसे क्यों मांगता है, जबकि आप लोगों ने ऑलरेडी एक ईएमडी जो है वो आप लोगों को दी हुई है। अब ईएमडी होती है देखिए एक लिमिटेड अमाउंट की, कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसको एक लिमिटेड अमाउंट की आप लोगों से ईएमडी मांगी जाती है कि हाँ हम लोग एक ईएमडी सेट कर रहे हैं, ये आप लोगों को टेंडर के साथ देनी होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो आप लोगों को टेंडर मिलता है, L1 आते हैं आप लोग, अब L1 आने से लेके काम खत्म होने तक की एक जो सिक्योरिटी मनी होती है उसको हम लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बोलते हैं। अब ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है आप लोगों की कितना परसेंट आप लोगों को देना है अपने क्लाइंट को। अब यहाँ पे अगर हम लोग पीएसयू की बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों से 3% मांगी जाती है। अगर आप लोग सेंट्रल स्टेट की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों की 3 से लेके 5%, मतलब 3% मांग सकता है, या वो 4 भी मांग सकता है, फिर वो 5 भी मांग सकता है। अब यहाँ पे कोई भी क्लाइंट्स होते हैं वो आप लोगों से 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मतलब मांगी जाती है, और ये 10% वहीं पे मांगी जाती है जहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल आप लोगों को काम दिया जाता है, कि जहाँ पे जो काम आप लोगों को दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। उस केस में आप लोगों को 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होती है। तो ये होती है कि क्लाइंट टू क्लाइंट जो आप लोगों की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी परसेंटेज वेरी करती है, तो ये अलग अलग होती है। तो आप लोग जिस क्लाइंट के लिए काम करोगे आप लोग उस हिसाब से आप लोग उसकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे सकते हो। अब ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों देनी होती है, कि जब भी आपको काम मिलता है वो काम आप बीच में ना छोड़ें। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब आप लोगों को देनी होती है कि आप लोग L1 आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का आप कोई भी परसेंटेज वाइज आप लोग की जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो आप अपने क्लाइंट को देते हो। अब वो काम आप सही से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आप लोग काम बीच में छोड़ के तो नहीं जा रहे हो, तो उसको सिक्योर करने के लिए वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपसे मांगता है कि आप लोगों को इतने % की सिक्योरिटी देनी है आप लोगों को। और अगर आप वो काम जो है आप लोग सही से नहीं करते हो, ठीक है, या फिर आप लोग बीच में छोड़ देते हो, या जो उनका वैलिडिटी होती है कि आप लोग को ये काम इतने टाइम के अंदर ख़त्म करके देना है, अगर आप लोग उससे ज़्यादा टाइम लगाते हो तो वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का अमाउंट होता है वो उसको फॉरफिट भी कर सकता है। प्लस वो आप लोगों की जैसे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आप लोगों का 1 साल का है, कि आप लोगों को 1 साल में कोई काम खत्म करना है। अगर आप लोग उससे ज़्यादा टाइम लेते हो, सपोज करो 1 साल 1 महीने लेते हो, तो टेंडर के अंदर एक क्लॉज ऑलरेडी मेंशन किया जाता है, LD क्लॉज को हम लिक्विडिटी डैमेजेस क्लॉज बोलते हैं, जहाँ पे आप लोगों की जो परसेंटेज होती है 0.5% पर वीक के हिसाब से आपको चार्ज करता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। तो 1 महीने अगर आप लोग आते हैं 4 वीक या 5 वीक हैं आप लोगों के, तो उसमें 0.5% पर वीक के हिसाब से आप लोगों का पैसा काटता है।
बट ये होता है मतलब लिमिटेड वाला। बट टेंडर के अंदर साथ साथ एक क्लॉज ये भी डाला जाता है कि अगर आप लोग क्लाइंट चाहता है, मतलब क्लाइंट अगर आप लोग काम सही से नहीं कर रहे हो या क्लाइंट को बहुत लंबे समय तक लेके जा रहे हो, तो वो आप लोगों का जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसको फॉरफिट भी कर सकता है। या फिर आप लोग काम बीच में छोड़ देते हो, किसी रीज़न से आप लोग उनको बोल देते हो कि हम लोग ये काम है आगे नहीं कर पाएंगे, हमारा ये मतलब जो भी आप लोग का रीज़न होता है, रिग्रेट रीज़न जो भी होता है, तो वो आप लोग की जो पूरी पूरी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है उसको फॉरफिट कर सकता है। तो ये काम आप लोग सही से कर रहे हो, इसके लिए वो आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेता है। और ये दोनों तरह से होते हैं, पहले आप लोग ईएमडी देते हो, उस काम मिलने के बाद आप लोगों को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी होती है। परसेंटेज मैंने आप लोगों को बता दी कितना परसेंटेज आप लोगों को देना होता है। अब साथ साथ हम बात करते हैं कि अगर आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एग्जाम करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोग जब टेंडर भरते हैं, टेंडर में आप लोगों ने ईएमडी दी, ईएमडी देने के बाद आप लोगों को L1 काम आया, अपने L1 जो भी आपको वर्कआउट होता है मिल जाता है। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ईएमडी की वैल्यू के साथ है, मतलब मैच करती है कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की वैल्यू आपकी 5 लाख है और आप लोगों ने ईएमडी 5 लाख दी हुई थी, तो आप लोग अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर हम लोगों ने ऑलरेडी ईएमडी दे रखी है, आप लोग उसको ही एज अ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ट्रीट कर लीजिए। क्योंकि क्लाइंट आप लोगों का दोनों में से एक ही चीज़ रख सकता है। अगर आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपसे लेगा तो वो आप लोगों को ईएमडी आप लोगों को रिटर्न करनी पड़ेगी, तो दोनों वो नहीं रह सकता है। बकायदा कि आप लोगों के टेंडर में मेंशन होगा, टेंडर में मेंशन किया हुआ है कि वो ईएमडी भी रखेगा और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी रखेगा, तो आप लोग प्री बिड के अंदर जाके आप लोग उससे क्वेरी डाल सकते हो कि सर आप लोग एक ही रख सकते हो, जो आपने क्लॉज डाला है गलत डाला है। बट अगर आप लोग उसके बिना ही उसको टेंडर को प्रोसेस कर देते हो, क्योंकि टेंडर को आप लोग को पूरा एक्सेप्ट करना होता है, उसकी टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद ही आप टेंडर भरते हो। इनकेस अगर आप बिना क्वेरी डाले अगर आप लोग टेंडर भर देते हो, तो आप लोग को अगर टेंडर मेंशन किया हुआ कि आपको ईएमडी भी देनी पड़ेगी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो आप लोगों को दोनों देनी पड़ेगी। इन बट अगर एज मतलब नहीं मेंशन किया होता अगर कुछ भी क्लॉज, तो आप लोग को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब आप देते हैं तो आप लोग ईएमडी वापस लेते हैं। तो बट अगर आप लोग ये दोनों अगर मैच कर रहे हैं आपके अमाउंट, तो आप लोग एज अ ईएमडी को ही आप लोग परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ट्रीट कर सकते हो। बट इसके लिए आप लोग को एक लेटर लिखना, रिक्वेस्ट लेटर लिखना होगा अपने क्लाइंट को, तो कि हम लोग जो आप लोग की ईएमडी थी वो सेम अमाउंट की है, तो आप लोग हमारी ईएमडी को ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ट्रीट कर लीजिए। तो ये तरीका है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एग्जाम करने का, कि आप लोग जो भी अमाउंट है उसको आप लोग वेव करके आप लोग एज अ ईएमडी को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ट्रीट कर सकते हो। तो ये कुछ डाउट थे आप लोगों के, आई होप इस वीडियो में मैंने क्लियर किए होंगे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप लोग का भी कोई डाउट है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। साथ साथ एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आप लोगों की मल्टीपल तरीके से बनाई जाती है, जैसे कि ईएमडी हो गई, एफडीआर हो गया, बैंक गारंटी हो गई, और ऑनलाइन ट्रांसफर। आप लोग बैंक जब क्लाइंट के बैंक अकाउंट पे अपना अमाउंट है ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके होते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी बनाने के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक को जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ मैं आप लोगों के कमेंट्स के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए, तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।